मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए फिर लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है चंद्र बिंदु के मात्रा वाले शब्द और उनके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट नियम और रूल भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप कुछ चीजों को समझ लीजिए। यह है अनुस्वार, यह है विसर्ग और यह है चंद्र बिंदु। बच्चे इस अनुस्वार और चंद्र बिंदु में कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि चंद्र बिंदु का उच्चारण कैसे होगा और अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा, दोनों में फर्क और डिफरेंट अंतर क्या होता है। इसी चीज को पहले समझ लिया जाए। और मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए यहां पर नोट किया। अनुस्वार और अनुनासिक, जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, में अंतर। पहली चीज अनुस्वार के संबंध में, अनुस्वार वे व्यंजन हैं जो स्वर यानी स्वर वर्ण के बाद आते हैं। दूसरी चीज अनुस्वार के संबंध में, अनुस्वार की ध्वनि यानी आवाज नाक से निकलती है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। तीसरी चीज अनुस्वार के संबंध में, अनुस्वार पंचम वर्ण अर्थात अंगा, या, ना, न, म की जगह पर प्रयुक्त यानी योग प्रयोग यूज किए जाते हैं। ये तो आपने अनुस्वार के संबंध में पढ़ा, जो ये है अनुस्वार। अब देखिए अनुनासिक। अनुनासिक ये है, इसके बारे में सुनिए। अनुनासिक वे स्वर है, यहां बोला अनुस्वार वे व्यंजन है, यहां बोल रहा है अनुनासिक वे स्वर है जिनमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि यानी आवाज निकलती है। और अनुस्वार के बारे में बताया कि अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है और इसकी ध्वनि मुंह से अधिक और नाक से कम निकलती है। आप जरा इसको उदाहरण के रूप में ही देख लीजिए। अगर आपको लिखना हो वो मंगल, गल, कैसे लिखेंगे मंगल? यहां पे लगा अनुस्वार, तो पढ़िया तो पूरे तौर पर इसकी आवाज नहीं, मंगल मंगल, तो पूरे तौर पर इसकी आवाज नाक से ही निकलती है। लेकिन वहीं पर आप अगर लिखेंगे बांस, क्या लिखेंगे? बांस, इसकी आवाज नाक में भी जा रही है और मुंह में भी जा रही है, लेकिन इसकी आवाज मुंह में अधिक और नाक से कम निकल रही है। यही है दोनों में डिफरेंट। अब चलिए कि अनुस्वार तो आपने समझ लिया और आपने चंद्र बिंदु भी समझा, जरा उनके शब्दों को भी अब समझिए। आपको लिखना है मां, तो कैसे लिखेंगे? मां प्लस चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक की मात्रा बराबर क्या होगा? मां। पांव लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पा प्लस अनुनासिक या चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस व बराबर क्या होगा? पांव। लिखना हो आपको जहां, और उसका खंडन अगर आप करेंगे, ज प्लस ह प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा बराबर क्या होगा? जहां।
अगर आपको यहां लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? य प्लस ह प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा बराबर क्या होगा यहां। अब इन शब्दों को आप पढ़िए रवानी के साथ और आवाज और ध्वनि को देखिए कि कहां से निकल रही है। कांच, मियां, बांस, कांव, बाट, फूंकना, सांस, झांका, अजा, पांच, आंख, गूंथ, अंगूठा, बांधकर, हां, आंच, कहां, खूंटा, खांसी, हंसना, जांच, फांसी, आंसू। ये आपने चंद्र बिंदु लगे शब्दों को पढ़ा और उनका उच्चारण समझा। जरा चंद्र बिंदु लगे शब्दों के साथ आप चंद वाक्य भी देखिए कि कैसे बनाए जाते हैं। वह कांप रहा है, तो यह है चंद्र बिंदु। कांप रहा है में कांप में लगा है। आवाज गूंज रही है, तो गूंज में चंद्र बिंदु लगा है। बकरी बंधी हुई है, यहां पर बंधी में चंद्र बिंदु लगा है। सांप बहुत जहरीला है, तो सांप में चंद्र बिंदु लगा है। वह बहुत महंगा है, यह बहुत महंगा है, कोई सामान है बहुत महंगा। यहां से चले जाओ, तो यहां पर क्या लगा है? चंद्र बिंदु। तालियां बज रही हैं, तो तालियां में चंद्र बिंदु लगा। पूरा धुआं हो गया, तो धुआं में चंद्र बिंदु लगा। आप उम्मीद है कि आपको चंद्र बिंदु मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।